भक्ति करने से तो नीच से नीच जो जीव हो वो भी तर जाता है, चिट्ठी भी पार हो जाती है। गंदी योनियों में रहने वाले जीव भी अगर प्रभु नाम का सुमरण कर ले तो भी उनका भी कल्याण हो जाता है। आज गीत गाते हैं, माता सबरी का नाम सब जानते हैं, माता सबरी का नाम सब जानते हैं। उसके ज़माने में बड़े बड़े ऋषि थे, बड़े बड़े मुनि थे। और ये बात कर्म की भी है, बताऊं आपको कि इंसान का कर्म कभी छूटता नहीं है। अगर तुमने कर्म करके जो कर्म बना लिया वो परिणाम निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा। कितने युग बीत जाओ अपनी करनी बाकी नहीं रहेगी, आएगी सामने। ये भूल है इंसान की, वो सोचता है कि मैंने जो कर लिया अब कुछ नहीं होना। किसी की चोरी करते हो, किसी की निंदा करते हो, कोई बुराई करते हो, तो ये ना सोचना कि उसका कोई परिणाम नहीं होगा, उसका अवश्य परिणाम होगा। क्योंकि कर्म जो भी करते हो उसका फल बनेगा, जरूर बनेगा। प्रकृति का नियम है ये, मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं। जो इंसान जैसी सोच रखता है वैसा ही उसको जन्म मिलता है। अंत समय में जिसकी जो गति होती है उसका वही हाल, अगला जन्म लेके उसको वैसा ही बनना पड़ता है। आप सब लोग भी अपने अपने किए अपने कर्म के कारण अपने नेक शुभ कर्म किए होंगे, किसी महापुरुषों की संगति की होगी, उनके वचन सुने, दर्शन किए होंगे, तो ही मनुष्य का चोला मिला है। लेकिन वो तो उनके कारण मिल गया। अब जब सब कुछ मिल गया है और इसमें अगर गलती और भूल करोगे और नेक कर्म नहीं कर पाए और प्रभु की भक्ति नहीं कर पाए तो ये व्यर्था चला जाएगा। इसलिए कही है ये बात, नर तेरा चोला रतन मोला व्यर्था को वह मतना। क्या एक राजा था, बात बताऊं आपको। राजा के घर में रानी थी, बड़े शुभ विचारों वाली थी। उसकी नगरी में एक बार कई साधु महात्माओं का रात का सत्संग हो रहा था। कई दिन का लंबा प्रोग्राम था। रानी अपने महल से देखती, बड़े शुद्ध विचारों वाली थी, प्रभु भक्ति में यकीन विश्वास था। उसने वो वाणी सुनी, वाणी सुन के मन में आया कि मैं भी सत्संग में जाके बैठूं, महापुरुषों के दर्शन करूं और मैं भी अपने जीवन को सफल बना लूं, मुझे अवसर मिले। राजा से कहने लगी कि मुझे भी सत्संग में जाने की आप इजाज़त दे दो, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनका संग करूँ, सामने बैठ के दर्शन करूँ, उनकी वाणी सुन के धन्य हो जाऊंगी, आप मुझे इजाज़त दें। राजा कहने लगा, रानी आम लोगों में आप में अंतर है, आपकी जगह उन लोगों के बीच बैठने के लिए नहीं है। आपका उनसे थोड़ा रुतबा अलग है, उनका अलग है। ये आपको महारानी होते हुए शोभा नहीं देता ऐसा। लेकिन उसके बिचारी के विचार ऐसे, क्या करे, उसका जोर नहीं चला। कहते हैं मन मन में तो प्रभु की नाम का सुमरण करती रही, याद करती रही हमेशा, क्योंकि शुद्ध विचारों वाली थी, पवित्र ख्याल थे उसके, और हमेशा वो मालिक के बारे में ही सोचती कि मुझे भी ऐसा अवसर मिले, कोई मुझे शुभ काम करने का, प्रभु भक्ति करने का, कोई गुरु धारण करके उनसे दीक्षा लूं। लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला, वो परेशान हुई। और एक बार उसको मौका मिला कि त्रिवेणी में स्नान कर जाने के लिए, कि मैं स्नान करना चाहती हूँ। लेकिन विचार उसके ये थे, और वहाँ जाने के बाद में उसने सोच लिया ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा जिसके जीवन में प्रभु की भक्ति ना हो। वो त्रिवेणी के बीच में जाके उसने डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद में ऊपर नहीं आई। उसने प्राण त्याग दिए, उसका वही आखिरी समय था। और वो ये सोचते सोचते उसने प्राण त्याग दिए कि मैं मालिक के चरणों में पहुंचूं, किसी प्रकार से मुझे भक्ति का मौका मिले। ये सोचते सोचते अगला जन्म उसको भील के घर मिला। भील के घर, क्योंकि विचार उसके बड़े अच्छे थे, वही विचार उसके बने रहे। जब उसमें डूब गई, राजा ने निकलवाया तो उसमें प्राण नहीं थे, लाश मिली सिर्फ, उसको दफना दिया। अगला जन्म भीलनी, जिसको हम माता भीलनी के नाम से कहते हैं, सबरी के नाम से कहते, सबरी उनका वंश का नाम था।
और जाति भीलों में पैदा हुई थी, भीलनी नाम से होगी, लेकिन उसके अंदर वही पुराने संस्कार यूं की त्यों उसके दिमाग में थे, भक्ति वाले शुद्ध विचार, एकदम पवित्र, बेलाग बेदाग, हमेशा प्रभु भक्ति के बारे में सोचती। जब लोगों को छोटी उम्र में ये बातें करने लगी तो लोग अचरज करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे कि क्या किया जाए, ये लड़की तो गलत हो गया। जब जब कोई ऐसी बातें करता है तो उनके घर वाले उसको क्या सलाह देते हैं कि इसको संसार के कामों में फंसा दो, फिर भूल जाएंगे ये बात। ऐसा हुआ। संसार के कामों में फंसाने के लिए नानक साहब के बाप कालूराम मेहता ने बड़ी कोशिश की कि लड़के को काम में लगा दूं, दुकानदारी में लगा दूं, खेती बाड़ी में लगा दूं, लेकिन नहीं हो पाया उनसे। इसी प्रकार से और भी कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे जिनसे उनको चाहा कि भाई इनको गौतम बुद्ध के साथ ऐसा हुआ। राजा का लड़का था, जन्म पे ही उनको कह दिया गया उनके पिताजी को कि अगर इसने बैराग ले लिया तो बहुत बड़ा महात्मा बनेगा, घर बार का नहीं रहेगा, राज नहीं करेगा ये, और अगर बैराग ले लिया तो बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। महात्मा बुद्ध लाख कोशिशें करी, जवान हो गया, उसको महल से बाहर नहीं निकलने दिया, महल में रखे संसार के सारे पदार्थ उसको पेश कर दिए ताकि संसार के पदार्थों में ऐसा लग जाए कि इसको याद ही ना आए कोई चीज। लेकिन जिस दिन बाहर जाने का मौका मिला उसी दिन सारी तस्वीर सामने आ गई, वृद्ध आ गया, बीमार आ गया, मुर्दा सामने आया, देख के कहने लगा क्या हुआ ये। लेकिन लोग दुनिया ने, राजा ने चाहा था कि संसार के कामों में फंसे, लेकिन उन्होंने तो संसार को त्याग दिया, पत्नी को छोड़ा, बच्चे को छोड़ा, शादी हो गई थी, राजपाट को छोड़ दिया। बलख बुखारा के बादशाह ने राज को तज दिया, राजा भर्तृहरि ने राज को छोड़ दिया, गोपी चंद ने छोड़ दिया। दुनियादारी के लोग तो चाहते दुनिया में फंसे रहें। लोग ऊट पटांग बातें करते हैं, इतनी लड़कियां छोड़ दी, रानियां छोड़ के चला गया, ये तो बड़ा गलत है, इसको पाप लगेगा, इसको ये लगेगा। दुनिया में फंसाना चाहते हैं, त्यागने नहीं देते। इसी प्रकार से जब उसे छोटी सी भीलनी 12-13 साल बरस की उम्र हुई, 11 साल की, और 11 साल की उम्र में कहने लगे कि भाई ये तो ऐसी बातें करती है, इसकी जल्दी से शादी कर दो। अब शादी कर दो, भील जाती थी, गरीब आदमी थे। क्या किया उन्होंने, एक लड़का देख के और शादी की बात पक्की कर दी, दिन निश्चित हो गया। अब क्या, खाने पीने के लिए जंगल से कोई पक्षी पकड़ के ले आए, कोई छोटे मोटे जानवर पकड़ के ले आए और उनको एक कमरे में बंद कर दिया। उसकी माँ उसको तैयार करने लगी, शादी वाले दिन से पहले बाल संवारने लगी। वो कहने लगी आज से पहले तो माँ आपने मेरे बाल कभी संवारे नहीं, आज क्यों इतनी वो कोशिश करती है, मुझे नहलाती है, कपड़े भी दूसरे देती है, मेरे सिर भी गूंथती है, तेल लगाती है, मालिश करती है, बात क्या है। कहने लगी बेटी शादी है तेरी कल की। शादी की मेरी? कहने लगी हाँ शादी है तेरी, कल को आएंगे, बारात आएगी, दूल्हा आएगा, तेरी शादी हो जाएगी। और वो चाहती थी मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी संसार के झमेले में नहीं पड़ना चाहती, इन बंधनों में नहीं बंधना चाहती। उन बंधनों से तो मुक्त मुश्किल से हुई थी, राजपाट को ही छोड़ के मैंने अपने प्राण त्याग दिए थे इस बात के लिए तो, और आज फिर मुझे उन संसार के बंधनों में बांधना चाहते हो। भक्ति में कोई चीज रुकावट नहीं डाल सकती, इंसान के इरादे अगर शुद्ध और पवित्र अच्छे हों तो। लेकिन खुद जब वो इंसान तैयार नहीं होता है तो दूसरा उसको कैसे तैयार देगा। डूबने वाले को जब बचाया जाता है, डूबने वाला खुद बचने का प्रयास करता है। जब खुद ही जो डूबना चाहता है तो बचाने वाला क्या करेगा, वो तो उसको भी ले डूबने की कोशिश करेगा। तो कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि बहते को मत बहने दो और गए के राखो ठोड़, जो बेहतर रुके नहीं तो दो धक्के दे दो। और कि कोशिश ये करो कि उसको मत बहने दो, मत गिरने दो, मत बिगड़ने दो, संवारो उसको, तन दो, मन दो, धन दो, नेक करो, प्यार करो, उससे जाने ना दो, बिगड़ने ना दो उसको। पुण्य मिलेगा आपको, परोपकार है, भलाई है, नेक काम है। नेक काम करोगे, जीवन को सुधार दोगे, बना दोगे।
कोरी भक्ति की बातें इंसान को त्यारती नहीं हैं। जब तक इंसान को व्यक्तिगत रूप से सही नहीं बनाते, उसकी सोच को नहीं बदलते, पारिवारिक और सामाजिक जीवन उसका सुखी करने का तरीका नहीं बताते, उसका पेट पालने के लिए 2 रोटियों का ढंग उनको नहीं सिखाते, तो भक्ति इंसान को ले डूबती है। इसीलिए ये लोग 4 दिन भक्ति में देखते हैं, 4 दिन के बाद वहीं ठोकरें खाते फिरते हैं। कोई शराब के ठेके पे खड़ा मिलता है, तो कोई और गंदे कामों में फंसा हुआ मिलता है, तो कोई जेल काट रहा होता है, तो कोई पुलिस की हथकड़ियों से बंधा होता है। क्यों भटकते हैं वो लोग? वो मन के रोगी हैं। वो उनकी आंखों पर चश्मा दूसरा चढ़ा हुआ है, उनको दिखाई नहीं देता है। तो कहने लगी, माँ ये क्या, मुझे समझ नहीं आई बात। और घूमती फिरती देखती है, बोली ये पक्षी और ये जानवर इतने इसमें कमरे में। बोली बेटी कल मेहमान जो आएंगे, उनकी मेहमानबाजी में सब के सब परोसे जाएंगे काट के, क्योंकि उनका तो काम था, ये खाना था। उसने सोचा कि एक लड़की के शादी में मेहमानों की नवाजबाजी करने के लिए इतने जीवों की जहां हिंसा होगी, आग लगे ऐसी शादी को। भीलनी सबरी माता को छोड़ के अंधेरे में, ये रात के अंधेरे में भाग गई घर से, और भागती हुई जो कमरे में पक्षी थे उनको खोल दिया। सब के सब पक्षी स्वतंत्र भाग गए। कोई उड़ता है, कोई जमीन में रहने वाला भागता है। और जब उस जेल से रिहा हुए, उस कैद से, सब ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुमने हमारी रिहाई की है, मालिक तेरी रिहाई करेगा। सबरी नेक काम करता है, उसका नेकी का फल नेक मिलता है। वो इंसान को खुशी देता है, शांति देता है। और आत्मिक शांति, मानसिक शांति जिस इंसान को मिल जाए, दुनिया का कोई पदार्थ उसकी मुकाबला और बराबरी नहीं कर सकता। कहां जाती, किसके पास जाती? सब ऐसे ही लोग थे दुनिया के, रिश्तेदार भी ऐसे, वो भी भील थे। अगर उनके पास जाती बता देते। कोई जगह नहीं मिली, जंगल में गई, ऋषियों की कुटिया दिखाई दी, वहां चली गई। ऋषियों ने भी देखा, नीच जाति की थी, सुंदर नहीं थी, काला रंग, बदसूरत। जान लिया ऋषियों ने, ये तो कोई अछूत है, नीची जाति की है। उन्होंने कहा जा जा, यहां नहीं रहने देंगे। हाथ जोड़ के बड़ी प्रार्थनाएं की कि मेरा ठिकाना नहीं है, कौन है तू, कहां से आई है, जा यहां, ये हमारी परंपरा नहीं है ऋषियों की, यहां सब ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, लड़की को रहने की इजाजत है। एक के दिल में प्यार है, प्रेम है, प्रेम उसको घर में नहीं रहने देता है, परंपराएं उसको ऋषियों की शरण नहीं लेने देते हैं। परंपराएं मना करती हैं कि औरत नहीं रहेगी हमारे पास, प्रेम उसका कहता मैं घर नहीं रहूंगी। कहां जाएगी? जंगल में अलग रहने लग गई। क्या करूं, ऐसे नहीं करने देते, तो मैं ऋषियों की सेवा करूंगी, और तो क्या काम है। वो दिन के टाइम लकड़ियां चुनती, रात के टाइम में सूखी लकड़ियां रखती, दातुन काट के रखाती, बुहार देती, पानी भर देती। सुबह को ऋषि देखते कि कौन ऐसा उपकारी, कौन सेवक हो गया ऐसा। एक दिन उन्होंने छिप के देखा तो वो रात में काम कर रही थी, पकड़ लिया उसको। सेवा का काम था ये, पर उपकार था, भलाई थी। भक्त लोगों की सेवा करने से उसकी सेवा में हिस्सेदारी ले लेते हैं। वो सोचती थी मुझे सेवा का मौका मिला, महापुरुषों के दर्शन करने का भी मौका मिल जाए तो छिप के दर्शन करती। उन्होंने सबको पकड़ लिया, और सब जब इकट्ठे हो गए तो वहां करने लगे कि भाग इस यहाँ से, कि ये करती है ये काम और ये गलत है, ये तो अछूत है, हमारा सब कुछ खराब कर दिया इसने। लेकिन वहाँ एक वृद्ध साधु, उनका जो मेन था, मतंग ऋषि, वो आए, कहने लगे क्या बात है। कहने लगे गुरुजी देखो, ये करती है काम गलत, बुहारी निकाल जाती है, लकड़ियां रखती है, दातुन रख जाती है, पानी लाती है, ये वो करती है। ऋषि ने देखा, उसकी तरफ देख के समझ गए, महापुरुष थे। कहने लगे बेटी क्या बात है।
कहने लगी ये बात है, घर मैंने छोड़ दिया, वापस जाऊंगी नहीं, यहाँ मुझे ये रहने नहीं देते हैं, वहाँ मुझे रहना नहीं है, तो मैं आपके ही आसपास यहीं कहीं गुजारा कर लूँगी, इनसे कहो कि मुझे ये किसी चीज़ के लिए मना ना करें। सब कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतंग का नाम होता है हाथी, मतंग का मतलब मतवाला हाथी होता है। मतंग ऋषि कहने लगे परंपराएं जाएं भाड़ में, एक अबला स्त्री है, इसको जरूरत है, ये हृदय की शुद्ध और पवित्र है, ये सच्ची भक्तनी है और भक्ति के रास्ते में ये कोई बाधा नहीं है, ये रहेगी, यहीं रहेगी। सब ने थोड़ा इतराज तो किया, लेकिन कहने लगे ये दुनियादारी के लोग क्या कहेंगे, कहने दीजिए ना। हस्ती चढ़िए ज्ञान के सहज गलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूखण दे जखमार। कि जब ज्ञान के हाथी पर तुम सवार हो गए हो सहज रूप से, तो कुत्ता रूपी जो संसार है, जिनके गंदे विचार हैं, वो उनको भोंकते, उनको भोंकने दीजिए। मैं मतवाला हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है, करने दे किसी को। वही सेवा करती रही, ऋषि जी की बड़ी सेवा की। शरीर है, अंत आता है, ये प्रकरण है रामायण का ही, ये श्री राम से संबंधित है, भक्ति से संबंधित है। कथा कहानी बताना मेरा मतलब क्यों है कि इस कथा में सारी चीज तो है, सेवा भी इसमें बताई है, भक्ति इसमें बताई है, कर्तव्य का पालन इसमें बताया है, प्रेम इसमें सिखाया है, दुनिया की मान मर्यादाओं की बात इसमें है, स्त्री पुरुष ऊंच नीच जाति की बातों पर ये हमें सिखाते हैं कि जाति पाति कोई नहीं होती, भ्रमों से हमें निकालती है और ये सिखाती है कि नेक कर्म करने वाले को हमेशा नेक फल मिलता है। और भक्ति आडंबरों पर नहीं खड़ी होती, वो नहीं देखती है छोटा है बड़ा है ऊंच है नीच है, ये सुंदर है या ये धनी है, ये राजा है या बादशाह है। भक्ति तो दिल का प्रेम देखती है, उसकी आस्था और विश्वास देखती है। इसलिए मैं आपको वो कहानी सुनाता हूं, उस ग्रंथ का एक छोटा सा अंश जो इस उनके समय में श्री रामचंद्र जी के समय में हुआ। और अहंकार को चोट लगती है और प्रेम और दया और सच्ची श्रद्धा जहां होती है वहां मालिक खुद आके विराजते हैं। इसीलिए तो वशिष्ठ जी से श्री रामचंद्र जी जाके जब 14 वर्ष के वनवास लिए जा रहे थे तो ऋषि जी से जाके कहने लगे वाल्मीकि जी से कि वाल्मीकि जी मुझे रहने के लिए जगह बताओ, कहाँ रहूं मैं जंगल में। वो कहने लगे कि आपके लिए तो सबसे सुंदर जगह रहने के लिए भक्तों का हृदय है। और ये कहा जो गुरु की आज्ञा को जानता है, गुरु के हुक्म की पालना करता है। और कहा कि तुम ते अधिक गुरु ही जिन जानी, सकल भाव से भी सन्मानी, काम क्रोध मद लोभ न मोहा, राग न क्षोभ न द्रोहा, ताके हृदय बसु रघुराया। कि हे रघुराय आप उनके दिलों में बसो जाके जिनके दिलों में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। और जो तुमसे भी ज्यादा, आप रामचंद्र जी हो मैं जानता हूं, लेकिन तुमसे भी ज्यादा जो गुरु को मानता है, तुम ते अधिक गुरु ही जिन जानी, और सकल भाव से भी सन्मानी, जो हर प्रकार से सेवा करे, सकल भाव, तन से मन से धन से हर प्रकार से। काम क्रोध लोभ न मोहा, राग न क्षोभ राग न द्रोहा, तिनके हृदय बसु रघुराया। कि हे रघुराय आप उनके दिलों में जाके बसो। इसलिए कहानी इन सब चीजों को बताती और समझाती है। संयम ये बताती है, धैर्य ये बताती है, सहन शक्ति की बात बताती है, सच्ची आस्था ये जगाती है। कहानी नहीं, इनके गुणों की ओर जाओ के क्या क्या संदेश देती है हमें। तो ऋषि जी की वृद्ध उम्र हो गई, संसार छोड़ने का समय आ गया, सब सेवक इर्द गिर्द खड़े हैं। बेलनी ऋषि जी की कुटिया से जाके देखती है भीड़ क्यों लगी है सेवकों की, जाके पूछती है क्या बात है। कहने लगे बेटी अच्छा हुआ आ गई,
मेरा अब समय आ गया, मैं संसार से जाऊंगा। ये बात कही, भिल्ली रोने लगी, कहने लगी मैं कहां जाऊंगी, मेरा क्या हाल होगा। अब गुरु का वचन खाली नहीं जाता। मतंग ऋषि उससे कहने लगे कि बेटी चिंता ना कर, श्री रामचंद्र जी आएंगे तेरे पास, श्री रामचंद्र जी एक दिन आएंगे। ये मंत्र बना लिया उस भीलनी ने कि श्री रामचंद्र मेरे घर आएंगे। रात दिन गीत गाती है। ऋषि जी चले गए। सोचती है गुरु ने दिन तो नहीं बताया कब आएंगे, गुरु ने टाइम नहीं बताया कब आएंगे, हो सकता है वो आज आ जाएं, हो सकता है वो कल आ जाएं, पता नहीं, मुझे तैयार रहना चाहिए। थोड़ी सी भी अगर पेड़ों में कोई आहट होती है, उठ के बाहर आती है, भाग के देखती है कि कहीं रामचंद्र जी तो नहीं आ गए। गुरु का वचन झूठा नहीं हो सकता, आएंगे। बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, बड़ी बढ़िया उनके आश्रम थे, बड़ी बड़ी उनकी कुटियाएं थी। उसकी तो एक छोटी सी जो गुरु की कुटिया थी, उसी को संवारती है, उसी में बुहारी निकालती है, रोजाना पानी छिड़कती है, उसमें बैठती है, अंदर नहीं बैठती, दरवाजे के बीच में बैठती है कि कभी मैं अंदर बैठी रहूं, बाहर आके चले जाएं। इंतजार करती है। उनके लिए भोग के लिए क्या लेके आऊं, जंगल में क्या फल थे, बेर तोड़ के लेके आती है, फूल लेके आती है, मुरझा जाते हैं, फेंक देती है, ये तो अभी आ गए तो ये तो मुरझा गए, दूसरे तोड़ के लेके आती है, फल दूसरे बेरों के लेके आती है, आस बंधी हुई है, आंखें लगाए देखती रहती है श्री रामचंद्र जी आएंगे। गीत बना लिया, सुमरण बना लिया। आपको भी सुमरण करने के लिए कहते हैं नाम का। संत मत 3 चीजों पे आधारित है। सुमरण किया करो, ध्यान किया करो और शब्द को सुना करो। ये 3 ही चीज मुख्य करके संत मत ने सब का निचोड़ निकाल के इस युग में जीव के कल्याण के लिए ये चीजें बताई। लेकिन दुनियादारी की चीजों में पढ़ के हम तो सोचते हैं अगर भक्ति नहीं करते बेकार है जीवन, बेकार जीवन है। ये दुनिया के जो चीजें रस आनंद, ये इंद्रिय भोग कुछ दिन के लिए आनंद देंगे, उसके बाद में कुछ नहीं है। पछताते हैं, परिणाम बुरा निकलता है। अगर सच्ची भक्ति जो करता है उसको कोई कष्ट नहीं, प्रेम नहीं, उसके दिल में शांति है, सब्र है, धैर्य है, निष्कपट है, वो उसका हृदय पवित्र है, शुद्ध है। लेकिन भक्ति के बिना इंसान चाहे कितना भी धनवान हो, कितना भी रूपवान हो, कितना भी बलवान हो, कितना लंबा चौड़ा परिवार हो, वो 2 कौड़ी का भी नहीं है। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुगढ़ाई बड़ी, तन से लिपटी है। धर्म बड़ो, धन धाम बड़ो, करतूती बड़ी, जग से प्रगटी है। लाखों ही भूप विलोकत द्वार पर, इंद्र हूं तो ना एक घटी है। तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। चाहे कितनी चतुराई हो, कितनी सुगड़ाई हो, कितनी बढ़ाई हो, कितना धन दौलत हो, कितने महल मकान हो, कितने इज्जत सम्मान हो, और चाहे लाखों इंद्र जैसे राजा तुम्हारे दरवाजे पर मत्था टेकते हो, लेकिन परमात्मा की भक्ति के बिना तो वो हाल है जैसे और तो सुंदर है पर नाक कटी हुई है। नाक कटी हुई में सुंदरता क्या है? भक्ति के बिना, तुलसीदास जी लिखते हैं, भक्तिहीन नर सोहे ऐसे, बिन बारिद बारिद देखिए जैसे। बिना भक्ति के तो इंसान का जीवन ऐसा है जिस प्रकार से बिना बारिश के बादलों को देख लो। बड़े बड़े बादल होते हैं, बारिश करते नहीं, क्या फायदा उनका? तो जो इंसान भक्ति नहीं करता उन सूखे बादलों की भांति है, वो किसी भी प्रकार का सुख नहीं देते। तो दुनिया में चाहिए कितने भी इंसान के पास जो बातें बताई, चतुर कितना हो, बुद्धिमान कितना हो, धनवान कितना हो, उनको दुनियादारी में थोड़ी इज्जत मान तो मिलता है। कहते हैं बड़ा ये है वो है, लोग सलाम मारते हैं, वो और अभिमानी बन जाता है कि कितने लोग मुझे सलाम मारते हैं, चाहे वो पीछे से मन में उसके प्रति कोई भावना रखते हो। मन के अंदर भावना तो उन लोगों के रखते हैं जो किसी का हित करता है।
दुष्ट आदमी को मुंह पे दुष्ट नहीं कहते, लेकिन उनकी दिल की भावना, जबान से कुछ कहते, उनके प्रति उनकी भावना तो बुरी रहेगी। इसलिए प्रभु की भक्ति जब करोगे तो जो तुम्हारे अंदर बुरी भावनाएं हैं वो एक एक करके बाहर आ जाएंगे। और बिना भक्ति के तो इंसान का जीवन नीरस है, फीका है, किसी काम का नहीं है। तो ये इसको हमें व्यर्था नहीं खोना चाहिए। महापुरुषों के जीवन से, इन भक्तों के जीवन से, माता भिलनी के पास क्या था? रूपहीन थी, धनहीन थी, घरहीन थी, परिवारहीन थी, पतिहीन थी, संतानहीन थी, लेकिन प्रभु की भक्ति थी तो सबसे उत्तम थे। बड़े बड़े ऋषि देखते रह गए। श्री रामचंद्र जी आते हैं और सब बड़े अपने अपने उनको आश्रमों को सजा के बैठे हैं कि हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ। रामचंद्र जी तो जाने के बाद वो कहते हैं जी ये है मेरा, ये मेरा। वो कहते हैं भिलनी का कहाँ है? अरे भिलनी की कुटिया कहाँ है? और भिलनी की कुटिया में जाके विराजते हैं। माता कह के पुकारते, माता भिलनी। प्रभु की भक्ति की, प्रभु उसी के हो गए। श्री रामचंद्र जी ने काग बसुंडी जी को ज्ञान देते हुए कहने लगे कि काग बसुंडी सुनो, ये दुनिया मैंने बनाई है सारी, ये जीव जंतु चराचर के जितने भी हैं मैंने बनाए हैं सारे, और इनमें मैंने इंसान को सबसे उत्तम बनाया है। इंसानों में मैंने ब्राह्मणों को उत्तम बनाया है, और ब्राह्मणों में मैं उत्तम उनको मानता हूँ जो वेद पाठी हैं, और वेद पाठी भी उनको मानता हूँ कि जो उनके अनुसार, वेदों के उनके अनुसार आचरण करते हैं, और उनसे भी ज़्यादा उनको मानता हूँ कि उनके साथ वो ध्यान और करते हैं, और अगर उनसे भी उत्तम मैं उनको मानता हूँ जो प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं। वो फिर डूबता चला जाता है। दलदल है ये, पाप कर्म दलदल है, ये माया है और ये काल है। काल बुद्धि हर लेता है, माया डबो देती है। संतों की शरण उसको उभारती है, टाइम लगता है। दलदल में फंसा हुआ एक बार में तो नहीं निकलता ना, थोड़ा झटका दे के निकालोगे, थोड़ा है तुम आराम करोगे, उससे ज़्यादा डूब जाएगा। फिर निकालने का प्रयास करोगे, फिर डूब जाएगा। इसलिए ये माया दलदल से निकलना किसी महापुरुष की शरण ही बचा सकती है, लेकिन उसके लिए इंसान को अपने इरादे बुलंद करने पड़ेंगे, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपना हौसला दृढ़ करके, श्रद्धा रख के, विश्वास रख के, पक्का यकीन करके जब तुम चलोगे तो निश्चित रूप से मालिक तुम्हें संभाल लेगा। तुम्हारा सबका कल्याण हो।